हनुमान जी की वो दिव्य कथा जिसे सुनते ही जीवन के सारे दुख पल भर में मिटने लगते हैं। कहा जाता है कि संसार में दुख दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो दिखाई देते हैं और दूसरे वे जो मनुष्य भीतर छुपाकर जीता है। और हनुमान जी की कथा उन छुपे हुए दुखों को सबसे पहले छूती है, क्योंकि बजरंगबली बाहरी नहीं, आंतरिक पीड़ा के देवता है। वे पहले मनुष्य के टूटे हुए मन को संभालते हैं, फिर उसके जीवन को। बहुत प्राचीन समय से ऋषि मुनि कहते आए हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति हनुमान जी की कथा सच्चे मन से सुन लेता है, उसी दिन उसके जीवन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वो आत्मा तक पहुंचती है। इस कथा का आरंभ वहीं से होता है जहां मनुष्य हार मान लेता है, जहां उसे लगता है कि अब सहने की शक्ति नहीं बची। उसी क्षण बजरंगबली मौन रूप से उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी का सबसे बड़ा कार्य ये नहीं है कि वे पर्वत उठाएं या राक्षसों का वध करें, बल्कि ये है कि वे टूटे हुए मनुष्य को फिर से खड़ा करना सिखाते हैं। हनुमान जी का जन्म स्वयं एक दिव्य रहस्य है। वे शिव के अंश हैं, वायु के पुत्र हैं और श्री राम के परम सेवक हैं। पर इन सब से बढ़कर वे भय का नाश करने वाली चेतना है। बाल्यकाल में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, तब वह केवल एक लीला नहीं थी, वह संकेत था कि जो अज्ञान और अंधकार मनुष्य को डराता है, उसे हनुमान जी निगल सकते हैं। जब इंद्र के वज्र से वे घायल हुए और वायुदेव ने प्राण वायु रोक ली, तब देवताओं को समझ आया कि ये बालक केवल शक्ति नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले, तब उन्होंने अपने अस्तित्व का उद्देश्य पहचान लिया। श्री राम के चरणों में बैठते ही उनके भीतर का समस्त अहंकार मिट गया। यही कारण है कि हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी होकर भी स्वयं को दास कहते हैं। और यही भाव उस मनुष्य के दुख को मिटाता है जो हर समय स्वयं को अकेला और असहाय समझता है। सुंदरकांड केवल एक अध्याय नहीं है, वह मनुष्य के जीवन का दर्पण है। समुद्र लांघना केवल लंका पहुंचने का मार्ग नहीं था, वो भय को पार करने का प्रतीक था। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई, तब उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरी ओर क्या होगा, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि यदि उद्देश्य राम है तो मार्ग स्वयं बन जाएगा। यही विश्वास जब किसी दुखी मनुष्य के भीतर उतरता है, तब उसके दुख पल भर में हल्के हो जाते हैं। सीता माता को अशोक वाटिका में देखकर हनुमान जी ने उन्हें केवल राम की अंगूठी नहीं दी, उन्होंने आशा दी। और आशा ही वो औषधि है जो हर दुख को कमजोर कर देती है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की कथा सुनता है, तब उसके भीतर भी वही आशा जन्म लेती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, राम का संदेश अवश्य पहुंचेगा। लंका दहन केवल नगर का दहन नहीं था, वो अहंकार, पाप और निराशा का दहन था। और कलयुग में ये दहन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब कोई व्यक्ति ये कथा सुनता है, तब उसके भीतर वर्षों से जमा डर, अपराध बोध और निराशा जलने लगते हैं और मन हल्का हो जाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कथा सुनने के बाद मन शांत हो गया। कई संतों ने कहा है कि हनुमान जी की कथा सुनने से दुख इसलिए पल भर में मिटने लगते हैं क्योंकि दुख का मूल कारण परिस्थिति नहीं, मन की कमजोरी होती है। और हनुमान जी मन को मजबूत कर देते हैं। जब मन मजबूत हो जाता है, तब वही दुख छोटा लगने लगता है जो पहले असहनीय था। एक लोक कथा में आता है कि एक व्यक्ति था जो जीवन से हार चुका था। हर दिन चिंता, कर्ज और अपमान से घिरा रहता था। एक दिन उसने केवल इतनी प्रार्थना की, हे हनुमान, मुझे दुख से मुक्ति दे। उसी रात उसने हनुमान जी की कथा सुनी और अगले दिन उसकी परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन उसका डर चला गया और डर के जाते ही उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। यही हनुमान जी की कृपा है, वे पहले भीतर का अंधकार हटाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख इसीलिए मिटने लगते हैं क्योंकि वो स्वयं को अकेला मानना छोड़ देता है। उसे ये अनुभूति होने लगती है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी है, और जहां साथ का भाव आ जाता है, वहां दुख टिक नहीं पाते। अंत में ऋषियों ने कहा है, हनुमान जी की कथा सुनो, क्योंकि ये कथा नहीं रक्षा है, ये कथा नहीं संबल है,
ये कथा नहीं, भीतर जलता हुआ दीपक है। और जो दीपक एक बार जल जाए, उसके सामने दुख का अंधकार पल भर में मिट जाता है। कथा आगे कहती है कि जब कोई मनुष्य हनुमान जी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, तब उसके जीवन में सबसे पहले जो बदलता है वो है उसका दृष्टिकोण। क्योंकि दुख परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से जन्म लेता है। वही परिस्थितियां दो लोगों को मिलती हैं, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है, और अंतर केवल इतना होता है कि दूसरे के भीतर बजरंग बली का साहस जाग चुका होता है। हनुमान जी की कथा सुनते सुनते मनुष्य ये समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो उसे कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आया है, और ये समझ आते ही उसका भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। ऋषि कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में सबसे पहले मनुष्य के डर से युद्ध करते हैं, क्योंकि डर ही हर दुख का मूल है। जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, अपमान सहता है, अकेलापन झेलता है, तब उसका सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि वो हार रहा है, बल्कि ये होता है कि वो स्वयं पर विश्वास खो देता है। हनुमान कथा उसी खोए हुए विश्वास को वापस लाती है। जैसे ही कथा में ये प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं देखा, वैसे ही सुनने वाले के भीतर भी एक मौन आवाज उठती है, तू भी पीछे मत देख। एक प्राचीन संत ने कहा था कि हनुमान जी की कथा सुनते समय यदि आंखें नम हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर वर्षों से जमी पीड़ा पिघल रही है। ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये वे आंसू होते हैं जो मनुष्य को हल्का कर देते हैं। कथा आगे बताती है कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, तब उन्होंने पहले अपने बल का परिचय नहीं दिया, उन्होंने पहले अपने शब्दों से विश्वास दिया। यही कारण है कि जो व्यक्ति ये कथा सुनता है, उसके जीवन में शब्दों की शक्ति बढ़ने लगती है। वो कटु बोलना छोड़ देता है क्योंकि उसके भीतर करुणा जागने लगती है। हनुमान जी की ये दिव्य कथा ये भी बताती है कि दुख तब पल भर में मिटते हैं जब मनुष्य ये स्वीकार कर ले कि वो अकेला नहीं है। कलयुग का सबसे बड़ा दुख अकेलापन है, भीड़ में भी अकेला होना। और जब कोई व्यक्ति ये कथा सुनता है, तब उसके भीतर ये अनुभूति जन्म लेती है कि कोई है जो बिना शर्त मेरे साथ खड़ा है। यही अनुभूति दुख की जड़ काट देती है। कथा में आगे आता है कि जब लंका दहन हुआ, तब हनुमान जी ने पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि कितना जल गया, उन्होंने बस ये देखा कि उनका कार्य पूरा हुआ या नहीं। यही शिक्षा जब मनुष्य के जीवन में उतरती है, तब वो अतीत के दुखों को बार बार याद करना छोड़ देता है, और जैसे ही अतीत का बोझ उतरता है, वर्तमान हल्का हो जाता है। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य कहता है, पता नहीं क्या हुआ पर मन शांत हो गया। एक लोक कथा में वर्णन आता है कि एक माता अपने पुत्र के लिए अत्यंत चिंतित रहती थी। पुत्र गलत संगति में पड़ गया था, उसका भविष्य अंधकार में दिखता था। उस माता ने किसी से कुछ नहीं मांगा, उसने केवल प्रतिदिन हनुमान जी की कथा सुननी शुरू की। कुछ ही समय में उसके भीतर की घबराहट समाप्त हो गई, और आश्चर्य की बात यह थी कि पुत्र का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। शास्त्र कहते हैं, जहां मां का भय समाप्त हो जाता है, वहां संतान का मार्ग अपने आप सुधरने लगता है। ये हनुमान जी की मौन कृपा है। कथा आगे कहती है कि जब कोई मनुष्य हनुमान जी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, तब उसके जीवन में सबसे पहले जो बदलता है वो है उसका दृष्टिकोण। क्योंकि दुख परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से जन्म लेता है। वही परिस्थितियां दो लोगों को मिलती हैं, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है, और अंतर केवल इतना होता है कि दूसरे के भीतर बजरंग बली का साहस जाग चुका होता है। हनुमान जी की कथा सुनते सुनते मनुष्य ये समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो उसे कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत करने आया है, और ये समझ आते ही उसका भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। ऋषि कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में सबसे पहले मनुष्य के डर से युद्ध करते हैं, क्योंकि डर ही हर दुख का मूल है। जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, अपमान सहता है, अकेलापन झेलता है, तब उसका सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि वो हार रहा है, बल्कि ये होता है कि वो स्वयं पर विश्वास खो देता है। हनुमान कथा उसी खोए हुए विश्वास को वापस लाती है। जैसे ही कथा में ये प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं देखा, वैसे ही सुनने वाले के भीतर भी एक मौन आवाज उठती है, तू भी पीछे मत देख। सुंदरकांड केवल एक अध्याय नहीं है,
वह मनुष्य के जीवन का दर्पण है। समुद्र लांघना केवल लंका पहुंचने का मार्ग नहीं था, वो भय को पार करने का प्रतीक था। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई, तब उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरी ओर क्या होगा, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि यदि उद्देश्य राम है तो मार्ग स्वयं बन जाएगा। यही विश्वास जब किसी दुखी मनुष्य के भीतर उतरता है, तब उसके दुख पल भर में हल्के हो जाते हैं। सीता माता को अशोक वाटिका में देखकर हनुमान जी ने उन्हें केवल राम की अंगूठी नहीं दी, उन्होंने आशा दी। और आशा ही वो औषधि है जो हर दुख को कमजोर कर देती है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की कथा सुनता है, तब उसके भीतर भी वही आशा जन्म लेती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, राम का संदेश अवश्य पहुंचेगा।